मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं, आंधियां भी हार जाती है जब जिद मजबूत होती है। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का सृष्टि ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं त्रिकोणमिति। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति में जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, सबको हम बारी बारी से आज आप सभी को आसान तरीके से आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द का जो अर्थ होता है वो हम आप सभी को आसान भाषा में बताते हैं। देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण मतलब आप सब जानते हैं त्रिभुज में बना कोण, यानी कि तीन कोण। मिति का मतलब होता है माप, यानी कि त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? तीनों कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। या त्रिकोणमिति का अगर सही से डिफिनेशन बताया जाए तो त्रिकोणमिति इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स अबाउट एंगल ऑफ ट्रायंगल। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम उसके फुल कॉन्सेप्ट को जानेंगे वन शॉट में। जैसे सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, देखिए, यह एक त्रिभुज है जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। जी हाँ, एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का बराबर हो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जैसे ही त्रिकोणमिति में हम लोग ड्रॉ करते हैं तो समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा होता है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से सूचित करते हैं। और ए वाला जो होता है जिसपे लंब टिका हुआ रहता है जिसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। इसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है, बेस। और इसको स्मॉल बी से सूचित करते हैं, बेस को। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। अगर हम मान लेते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे क्या, तो कोण बी इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। अर्थात 90 डिग्री अर्थात क्या? एक समकोण के बराबर है। जो एक कोण है बी, जो एक समकोण के बराबर है, इसमें हम ए बी इक्वल टू कह सकते हैं। ए बी इक्वल टू हो गया क्या? लंब। ए बी को हम लंब कहेंगे जिसे पी से सूचित किया गया है। एसी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। एसी को कर्ण कहेंगे जिसको एच से सूचित किया गया है। और बीसी को आधार कहेंगे, आधार जिससे बी से सूचित किया गया है। ठीक है, ये हम आप लोगों को डिटेल्स में बता रहे हैं ताकि आपको बढ़िया तरीका से समझ में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन साइड है जो कभी आधार और कभी लंब बन सकता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है कर्ण होता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं एंगल के अनुसार। जैसे जब हम बात करेंगे
एंगल ए के बारे में, तो इसके सामने का जो भुजा होगा यह हो जाएगा लंब। तो जब यह लंब होगा तो यह बन जाएगा आधार। और जब बात करेंगे इस कोण का, तो इसके इस कोण सी के सामने का भुजा यह हो जाएगा लंब। तो जब यह रहेगा लंब तो यह बन जाएगा आधार। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। मीन्स लंब कभी आधार बन जाएगा, आधार कभी लंब बन जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। अब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय आता है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो 10th क्लास में ही मतलब कि आप लोगों को थ्योरम पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें होता है कि कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से वह जो थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, वह कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ पे कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर। अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा अन्य दो भुजाएं होते हैं लंब और होते हैं आधार। यानी कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इस तरीका से हम लिख सकते हैं। अब इसी को हम कर्ण को अगर सूचित करते हैं एच से, यानी यहाँ लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू, लंब को पी से डिनोट करते हैं तो पी स्क्वायर, अब प्लस लिख सकते हैं आधार के लिए बी, यानी बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हो गया विद्यार्थीगण, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हमें एच निकालना हो तो हम इसको स्क्वायर को इधर इक्वल टू इधर लेकर जाएंगे और सबको अंडर रूट में कर देंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स अगर हमको कर्ण पता करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीका से हम कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जब भी हमें इस त्रिभुज में कोई भी भुजा पता करना हो, जैसे हमें लंब पता करना हो, तो हमेशा हम कर्ण में से आधार को घटाएंगे। जब हमको आधार पता करना हो तो हम कर्ण में से ही लंब को घटाएंगे। इस तरीका से हम किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार को पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इधर पी स्क्वायर अगर निकालना हो, पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आधार स्क्वायर है इसको इधर माइनस में लेकर आ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी कि अगर जब हमको लंब पता करना हो तो एच स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाएंगे, यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा क्या, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग P निकाल सकते हैं, अर्थात लंब निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ आप लोगों को बता देते हैं, H निकालने के लिए ऐसे P ऐसे निकाले। अब यहाँ से हम B कैसे निकालेंगे, यदि हमको बी स्क्वायर निकालना हो तो बी स्क्वायर बराबर, तो बराबर की इधर दिख रहा है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस में करेंगे, जो पी स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो पी स्क्वायर। उसी प्रकार बी इक्वल टू, तो स्क्वायर जब हटता है तो उधर अंडर रूट में चला जाता है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरीका से हम आधार पता कर सकते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करना होगा। लेकिन कर्ण के अलावा कोई भी भुजा पता करना हो तो हम उससे कर्ण में से ही, अगर हमको लंब पता करना हो तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, आधार पता करना हो तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज के कोई भी भुजा को पता कर सकते हैं। अब हम जैसे कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार इस प्रकार से पता कर सकते हैं। अब हम उन सभी फॉर्मूला के
बारे में बात करेंगे जिनसे त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है आसानी से। तो हम इसे कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, आप लोग नोट्स इसको कर लीजिएगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला है जिसके माध्यम से सभी प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं जिसको हम लोग त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज कहते हैं, जो इस प्रकार है। साइन है, साइन इसको बोलते हैं थीटा, ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा और है एक टैन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हम पूरा लिख देते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को P से डिनोट करते हैं, कर्ण को S से, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू P/H भी हम लोग लिख सकते हैं। कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार को B से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार, यानी लंब बटा आधार। लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। आसानी से आप सभी याद रखें इसे, कॉसेक थीटा। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका जब अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और यहाँ पे P बटे H है तो यहाँ पे क्या होगा H बटा P। अब ठीक उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब सेक थीटा यानी कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि H बटे B, H बटे B। यहाँ B/H है तो H/B। अब tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट थीटा। यहाँ लंब बटे आधार है तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा, यानी आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। आधार को B से और लंब को P से। इस तरीका से आप लोग 3 फॉर्मूला अगर याद कर लिए, 1 2 3, 1 2 3, तो आपको ये 3 और फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए एक बार और, साइन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे लंब बटा कर्ण। देखिए इसमें भी कर्ण, इसमें भी कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और यहाँ टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब साइन का अगर याद हो गया लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटे लंब। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो इसका अपोजिट सेक थीटा, यानी कि आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार। फिर टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट कॉट होता है यानी उल्टा। यहाँ लंब बटे आधार है तो यहाँ आधार बटे लंब। तो अगर आप ये 3 फॉर्मूला साइन कॉस और टेन याद कर लिए तो कॉसेक सेक और कॉट आसानी से याद हो जाएगा। ये तो हुआ सिंपल फॉर्मूला जो आमतौर पर त्रिभुज में अगर कर्ण आधार दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से लंब निकालने के बाद इन सभी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि त्रिकोणमिति में लागू होते हैं। तो हम यहाँ पे वो सब फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को बता ही देते हैं। तो देखिए और एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। फिर कहीं लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं cot थीटा, फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिख सकते हैं इसके लिए tan थीटा। अब एक होता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखेंगे cosec थीटा, cosec थीटा, फिर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखेंगे sec थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे आते ही आते हैं। इसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीका से आप लोग याद करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम कुछ और फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। आप सब इस फॉर्मूला को बढ़िया से अपने नोट्स बुक में लिख लें और याद करने की कोशिश करें। हम अब और कुछ फॉर्मूला के बारे में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, जो इस प्रकार है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो इस प्रकार है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान दें, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मैंने पहले से ही लिख दिया है, आप सभी को बारी बारी से इस फॉर्मूला को समझा देता हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये होता है। आप लोग इसको प्रूव करके देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है या नहीं। यदि आप लोगों से प्रूफ नहीं होता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम आप लोगों को प्रूफ करके उस वीडियो को आपके पास पहुंचा देंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इक्वल टू के इधर में राइट साइड में 1 है, तो 1, जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा था लेफ्ट साइड में, तो इधर जब गया राइट साइड में तो ये माइनस में होगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर साइन थीटा इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट साइड में उसके जगह पे रूट आ जाता है, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो इक्वल टू 1 माइनस ये जो प्लस में है साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा करना हो तो लेफ्ट साइड से जो स्क्वायर है हट जाएगा और राइट साइड में अंडर रूट के अंदर में सब कुछ चला जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला से हम लोग 5 फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग इस फॉर्मूला को ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स बुक में जरूर से जरूर लिखें। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार से हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के उधर देखेंगे 1 है और यहाँ पे माइनस में है 10, तो उधर जाएगा तो राइट साइड में प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला का यूज कैसे होगा, कहाँ पे होगा, हम आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लगातार जरूर देखें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो राइट साइड में अंडर रूट में चला जाएगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, यानी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे चौथा फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे माइनस में टेन है, ये लेफ्ट साइड में जब माइनस है तो इसको राइट साइड में अगर लेकर चले जाए
प्लस में हो जाएगा, तो वही यहाँ लिखा हुआ है प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ राइट साइड में पहले से 1 है, उसको लेफ्ट साइड में लेकर चले आए, तो पहले से यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा था और 1 इधर आया तो माइनस में, यानी कि tan स्क्वायर उधर गया प्लस में, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिस प्रकार से फर्स्ट फार्मूला में किए उसी प्रकार इस फार्मूला में स्क्वायर को हम हटाएंगे तो tan थीटा होगा, और स्क्वायर लेफ्ट साइड से हटकर राइट साइड में जाएगा तो इस अंडर रूट में आ जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार लास्ट फार्मूला की ओर अगर बढ़ते हैं तो होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम cosec का फार्मूला लिखना चाहें, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा, इक्वल टू के बाद में 1 है, इधर में माइनस कॉट है तो इधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वहीं पे अगर हम cosec की बात करें, cosec थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ माइनस में कॉट है, माइनस कॉट को ही राइट साइड में लेकर चले जाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और जब उधर से देखेंगे तो इक्वल टू के इधर रहेगा पहले से cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, और उधर राइट साइड में 1 है तो 1 को जब इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसी प्रकार लास्ट फॉर्मूला इसमें ऐसे लिखेंगे cot थीटा स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपका cot थीटा इक्वल टू हो गया अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे फॉर्मूला मिलाकर टोटल 40 के अप्रोक्स फॉर्मूला होते हैं, जो आप लोगों को बारी बारी से नोट्स कर लेना है, याद कर लेना है, फिर जाकर हम जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि पूरा एक्सरसाइज एकदम वन शॉट में लगातार प्रश्न हल होते जाएं। आप लोग वीडियो में बने रहें, कुछ और फॉर्मूला बच गया है जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसको थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूला है जो इस प्रकार है, जैसे देखिए हम बताए थे पहले कि साइन थीटा अगुने कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा गुने यानी इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको कोई प्रूफ करना चाहे कि आखिर ये कैसे होता है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, हाउ टू कम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो लेट्स स्टार्ट, एलएचएस से चलेंगे। सबसे पहले एलएचएस, तो एलएचएस में क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए सिंपल सी बात, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। क्या होता है पी बाई एच, इंटू यानी गुना कॉसेक थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि जब पी बाई एच हो रहा है तो यहाँ पे कॉसेक इक्वल टू एच बाई पी होगा। एच से एच, तो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, तो इसका आंसर आया 1। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आया। यानी कि हम लोग प्रूव कर दिए इसको, इस बात को प्रूव्ड कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब इस पे बात करेंगे फॉर्मूला का, तो अगर हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, तो बराबर में हम देखें कि इधर लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन में, जब गुना में कॉसेक है तो क्या आ जाएगा इक्वल टू की इधर करेंगे तो बाई में आ जाएगा अपॉन में,
तो कोसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अगर हमको कोसेक थीटा लिखना हो, कोसेक थीटा इक्वल टू लिखना हो तो इक्वल टू किधर 1 है, अपोन में आ जाएगा, जब गुना में साइन है तो इधर आएगा, इक्वल टू किधर तो बाई में आ जाएगा साइन थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं cos थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला से यहाँ पे 3 फॉर्मूला बन गया। अब इसी प्रकार साइन का रिलेशन कोसेक से बना दिए, उसी प्रकार कॉस का रिलेशन हम बनाएंगे सेक के साथ, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी प्रकार लिखेंगे, आप इसे प्रूव कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू एक कैसे होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, गुना है यहाँ इक्वल टू में गए तो 1 आया, गुना में जब सेक है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, सेक थीटा जब लिखना हो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये जब गुना में है यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 बाई cos थीटा। इस प्रकार एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन रहा है। अब लास्ट है यहाँ पे cot थीटा, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा यदि लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा, और यहाँ पे tan इक्वल टू हो गया 1 बाई कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 बाई tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये सारे फॉर्मूला हो गए। अब एक दो और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखें और फॉर्मूला को अपने नोट्स बुक में जरूर लिखें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डायरेक्ट मैसेज करें हमें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो tan का उल्टा कॉट होता है, अपोजिट कॉट होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन और कॉस के जगह पे कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार हम जितना भी फॉर्मूला आप सभी को बताएं, इन सभी फॉर्मूला के माध्यम से आप क्लास 10th के त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मीन्स आप पहले एक्सरसाइज में जाएंगे तो कुछ फॉर्मूला का यूज होगा, कुछ एक्सरसाइज में जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ फॉर्मूला का यूज होगा। इस प्रकार आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आज हम कुछ प्रश्न खुद से आप लोगों के समक्ष हल करके दिखाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो tan थीटा tan cot थीटा sec थीटा cosec थीटा का मान
क्या होगा। ध्यान दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हो तो टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को एकदम आसानी से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या दे दिया 3/5, 3/5। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि P/H, P/H। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तीन चीज होते हैं, तीन भुजाएं होती है, लंब होते हैं, कर्ण होते हैं और आधार होते हैं। तो लंब और कर्ण तो यहाँ दे दिया है लेकिन आधार नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है जिसमें कोण थीटा बना हुआ है, क्या बना हुआ है थीटा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ पे लंब कितना दे दिया है, लंब है 3 और कर्ण कितना दे दिया है 5। हमें आधार नहीं मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का फॉर्मूला लगाएंगे अर्थात बी का फॉर्मूला। तब बी निकालने के लिए हम कभी भी करेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट अंडर एच का मान इसके अकॉर्डिंग कितना है देखिए 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी का स्क्वायर, तो पी का मान यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार हम पाएंगे कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट 25 में से 9 गया तो 16 आया, और इस रूट का मतलब होता है वर्गमूल, 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि बी का मान 4 आ गया, यानी कि मेरा आधार जो है 4 आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण आधार 4 आ गया तो सभी प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। अब कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी कि P बटे B, यानी कि P का मान है कितना 3 और आधार का मान यानी B का मान कितना आया अभी 4 आया है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। तो यहाँ पे रख देंगे 4, यानी कि हो गया टेन थीटा का मान हो गया 3/4 यानी 3/4। अब इस प्रकार टेन के बाद कॉट का निकालेंगे तो हम जानते हैं कि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन थीटा P/B है तो यहाँ हम B/P लिखेंगे। फॉर्मूला ना भी लिखेंगे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं टेन का मान 3/4 है तो कॉट का मान 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा आंसर भी प्राप्त हो गया। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी H/B, और H का मान हम लोगों को मालूम है कि 5 दिया हुआ है, अब B का मान अभी निकाले हैं तो 4 आया है, यानी कि 5/4 यानी 5/4। इस प्रकार से सेक का मान। अब फिर कॉसेक, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और यहाँ साइन थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3/5, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक यानी कि 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। देखिए मात्र 2 मिनट में इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। 2 मिनट का 1 मिनट इस प्रश्न को हल करने के लिए काफी है। मैं आप सभी को बता रहा था इसलिए सावधानी पूर्वक, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। तो यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे, अगर त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई दो भुजा का मान दिया रहे, जैसे कि लंब दे दिया कर्ण दे दिया तो आधार निकाल सकते हैं, आधार दे दिया लंब दे दिया तो कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। और इस प्रकार से जब दो दे दिया तो तीसरा निकालने के बाद आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी कि त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज होती हैं उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी को यह प्रश्न और इसका हल आसानी से समझ में आ गया होगा।
बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और हमारे द्वारा बताए गए बहुत सारे फॉर्मूला को आप लोगों ने बढ़िया से अपने नोट्स बुक में लिख लिए होंगे। अब जो नेक्स्ट मेरा त्रिकोणमिति का वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज की चर्चा होगी। एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न होंगे उसको हल किया जाएगा और आप लोगों का जो प्रश्न होगा, यदि कोई डाउट होगा इसमें तो आप लोग हमसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग इस वीडियो में इसी प्रकार से बने रहें और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा ताकि आप लोग उसमें उससे भी देखकर और सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तब तक के लिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर से जरूर भेजें। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी।